हम हैं इंडिया पोस्ट न्यूज, जज्बा सच दिखाने का। श्रावण मास के पावन अवसर पर जन कल्याण हेतु विगत कई वर्षों से आयोजित होने वाली 5 दिवसीय गुप्त काशी दर्शन यात्रा में ऋषि मनीषी साधु संतों द्वारा पूजित स्थापित देव स्थलों के दर्शन पूजा पाठ के बाद यात्रा के आखिरी दिन समापन के दौरान प्रयागराज की पावन भूमि पकरी सेवा मेजा स्थित श्री सीताराम आश्रम पर सिद्ध संत स्वामी समर्थ रामदास जी महाराज के सानिध्य में आश्रम के प्रमुख सदस्य वरिष्ठ समाज सेवी रमेश चतुर्थी के नेतृत्व में आश्रम पर पधारे सभी संत महात्मा भक्तगण का भव्य स्वागत, अभिनंदन और महाप्रसाद की व्यवस्था की गई। आश्रम के प्रमुख सदस्य रमेश चतुर्वेदी से स्थानीय संवाददाता से बातचीत के दौरान चतुर्वेदी ने बताया कि धर्म के प्रचार प्रसार और स्थापना हेतु सभी संत महात्मा भी धर्म के नाम पर हो रहे राजनीति के बजाय राजनीति के धर्म व सेवा नीति का अनुपालन किया जाए। ऐसे मुख्य बिंदु पर पूज्य संत महात्मा को मुखर होना समाज के लिए नितांत आवश्यक है, क्योंकि समाजवाद की परिकल्पना साकार करने के लिए सामाजिक आर्थिक धार्मिक समानता का होना आवश्यक है। चला है, कहाँ से चला है और इनका उद्देश्य क्या है? ये 5 दिवसीय गुप्त काशी यात्रा है जो सोनभद्र की पावन धरती से प्रारंभ हुई, जिसमें हमारे पूज्य श्री सीताराम आश्रम से श्री स्वामी समर्थ रामदास जी महाराज अपने भक्त गण के साथ में सोनभद्र के गुप्त काशी दर्शन यात्रा में वहाँ गए, प्रारंभ भी किए। और गुप्त काशी दर्शन यात्रा का मुख्य उद्देश्य जो है, जो हमारे ऋषि मनीषी द्वारा पूजित स्थापित देव स्थल है, ऐसे शायद 35 या 40 देव स्थल हैं। जिस दिन यात्रा का प्रारंभ हुआ उस दिन हम लोग यहाँ प्रयाग की धरती से लगभग संत धर्मानुरागी भक्तगण के साथ में वहाँ पधारे और हमारे बीच में रवि प्रकाश चतुर्वेदी जी मौजूद हैं सोनभद्र की पावन धरती से, जो यात्रा के संस्थापक भी हैं और गुप्त काशी सेवा ट्रस्ट के माध्यम से ये विगत कई वर्षों से चला रहे हैं। यह परम सौभाग्य की बात है कि आज प्रयागराज की पावन धरती पे पूज्य श्री स्वामी समर्थ रामदास जी महाराज आज गंगा मैया के गोद में तट पे जो श्री सीताराम आश्रम प्राचीन आश्रम पे वहाँ उस आश्रम का जीर्णोद्धार नवीनीकरण करा रहे हैं। तो उसी समय जो है यात्रा के प्रारंभ के समय हमारे संस्थापक रवि प्रकाश जी ये निर्णय लिए कि ये गुप्त काशी 5 दिवसीय गुप्त काशी दर्शन यात्रा का समापन उसी आश्रम पे होगा। बीच में भाई नित्यानंद उपाध्याय जी जो हनुमत निकेतन सिद्धधाम मानस आश्रम बनाए हुए हैं, यहाँ सारे जितने भी हमारे संत महात्मा लोग पधारे हुए हैं उनका अभिवादन स्वागत का जो कार्यक्रम किए। विशेष रूप से जितने भी हमारे संत मनीषी यहाँ पधारे हुए हैं सबका मैं स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। विशेष रूप से नित्यानंद उपाध्याय जी को आभार ज्ञापित करता हूँ कि जो यह कार्यक्रम सारे संत महात्मा धर्मानुरागी भक्तगण का यहाँ अपने आश्रम पे स्वागत किए, उनका सेवा सत्कार के लिए मैं विशेष रूप से आभार ज्ञापित करता हूँ और सभी संत लोगों को बार बार प्रणाम करता हूँ श्री स्वामी समर्थ रामदास जी महाराज के नेतृत्व में। आपका परिचय? मैं रमेश चतुर्वेदी, प्रयागराज की धरती से हंडिया विधानसभा अंतर्गत एक टेला ग्राम सभा है जी, वहाँ का निवासी हूँ। और मेरा यह सोच है, विगत 22 साल से मैं भी एक संघर्ष कर रहा हूँ कि इसके पूर्व में राजतंत्र और धर्मतंत्र एक सिक्के के 2 पहलू हुआ करते थे, लेकिन बीच में जब से लोकतंत्र स्थापित हुआ तो धर्मतंत्र धीरे धीरे उसको साधन बना लिया गया। तो लोकतंत्र और धर्मतंत्र की स्थापना के लिए मैं राजनीति में सेवा दे रहा हूँ।